पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष और बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और ओमान के विदेश मंत्री हमूद अल बुसैदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। जयशंकर ने बातचीत के दौरान ईरान और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। भारत सरकार ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। बता दें कि एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और वहां मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच भी अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई और कहा कि हालात को संभालने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होना बेहद जरूरी है। इस बातचीत को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि वे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखेंगे और जरूरी समन्वय करेंगे ताकि हालात को जल्द सामान्य किया जा सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव किया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल को बाल्टिक सागर से मध्य सागर की ओर भेजने का आदेश दिया है। इस युद्धपोत के साथ कई फ्रिगेट जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस जहाज के एयरविंग के साथ लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं ताकि सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि फ्रांस ने अपने कुछ सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी विमानों को अस्थायी रूप से तैनात रहने की अनुमति दी है। फ्रांसीसी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह अनुमति केवल क्षेत्र में सहयोगी देशों की सुरक्षा के समर्थन के लिए दी गई है। उन्होंने साफ किया कि फ्रांस ने यह शर्त रखी है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी हमले के लिए नहीं किया जाएगा। फ्रांस का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले के बाद से क्षेत्र में भारी तनाव है। इसके मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार को भी ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अरागची और इजराइल के समकक्ष गिदोन सार से अलग अलग फोन पर बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी बात की थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।